हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट फोरेंसिक्स। आज की वीडियो में हम फोरेंसिक टूलकिट सॉफ्टवेयर में केस का बैकअप कैसे लेते हैं एंड केस को कैसे रीस्टोर किया जाता है वो देखेंगे। तो चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। ये मैंने फोरेंसिक टूलकिट सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। अब जैसे मुझे जिस भी केस का बैकअप लेना है तो मुझे सिंपली उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करना है एंड बैकअप पे क्लिक करके बैकअप पे। ठीक है। अब ये वहाँ पे फ़ोल्डर का मतलब बैकअप का जो फ़ोल्डर है वो क्रिएट करना है बेसिकली हमें। तो मैंने ई पार्ट में बैकअप नाम से बना दिया। अब यहाँ मुझे एक न्यू फाइल बना दिया मैंने। चलो केस बैकअप। ठीक है। अब ओपन करके यहाँ मुझे एक नाम देना होगा कि मैंने जैसे दे दिया बैकअप। ठीक है। और सेव कर दिया और ओके कर दिया। अब ये यहाँ पे देखेंगे आप कि ये कुछ देर में मतलब जितना भी इसका बैकअप साइज़ होगा वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा एंड ये ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट होने लगेगा। ठीक है। तो अभी इसको कंप्लीट होने देते हैं। तब तक हम बैकअप के क्या-क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। बैकअप करने का बेसिकली हमारा ये फ़ायदा होता है कि अगर मान लीजिए हमें एक सिंगल केस पे जैसे चार चार इन्वेस्टिगेटर है, उन चारों को काम करना है, तो क्या होगा। अब एक सिस्टम पे तो हम एक ही से देख सकते हैं। अगर हम उसका केस का बैकअप बना लें और चारों पर्सन को दे दें और वो अगर रीस्टोर करके वो चारों एक साथ उस केस पे काम कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए बेसिकली बैकअप का जो ऑप्शन है उसका यूज़ किया जाता है फोरेंसिक टूलकिट सॉफ्टवेयर में। तो चलिए इसको पहले कंप्लीट होने देते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसका रीस्टोर का प्रोसेस देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि इसका बैकअप कंप्लीट हो चुका है। ये ग्रीन कलर सा आ रखा है यहाँ पे 100% कंप्लीट है। मैंने क्लोज़ किया देन यहाँ से कट किया। अब मैं यहाँ पे इसका बैकअप का साइज़ देखने आऊँगा तो जैसे मैंने केस बैकअप के अंदर बैकअप नाम से बनाया था। अगर मैं इसका साइज़ देखूँ तो साइज़ देखिए कितना 35.3 जीबी का इसका साइज़ है। अब चलिए ये देखते हैं कि इस बैकअप को रीस्टोर कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहाँ विंडोज़ नाम से एक ही है। अभी मैं इसको बैकअप लेने जा रहा हूँ। अब मैंने इस केस पे क्लिक किया देन रीस्टोर। अब यहाँ पे ये मैं बैकअप फ़ोल्डर का वो दे दूँगा, पाथ दे दिया मैंने, ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ओल्ड यूज़र नेम फोरेंसिक डिजिट आ गया, न्यू यूज़र नेम भी यही है। मैंने ओके किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या कहते हैं, वुड यू लाइक टू स्पेसिफाई अ डिफरेंट लोकेशन फॉर द केस फ़ोल्डर। ये पूछ रहा है कि मतलब बाय डिफ़ॉल्ट है D/FT के केस फ़ोल्डर है, बाय डिफ़ॉल्ट इस सिस्टम के डी पार्टीशन के अंदर है केस फ़ोल्डर। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि क्या हमारा जो केस फ़ोल्डर है वो दूसरे लोकेशन पे है? हाँ, क्योंकि वो हमने अपनी हार्ड ड्राइव में कह लो या फिर किसी भी अलग ड्राइव में उसका बैकअप ले रखा है। तो मैंने यस किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई उसका वो दो, पाथ दो। अब मैंने बैकअप के अंदर जाके इस बैकअप का पाथ देके ओके कर दिया। सिंपली ये देखिए अब बैकअप होना स्टार्ट हो गया है। अब ये जैसे ही इसका बैकअप कंप्लीट हो जाएगा, अब ये भी ग्रीन कलर का हो जाएगा। देन यहाँ पे लेफ़्ट साइड की विंडो में आपको दिख रहा होगा कि 4 ही केस है अभी, तो वहाँ पे एक केस और जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम उसको ओपन करके देखेंगे सारा बैकअप आ गया है या नहीं आ गया है। देखिए जैसे रीस्टोरिंग केस मतलब कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसे क्लोज़ किया, यहाँ से कट किया। अब देखिए यहाँ पे एक बन चुका है केस। इसमें जो डेट मॉडिफ़ाई वगैरह जो सारी डेट है वो सब सिमिलर रहेंगी। ठीक है। अब मैंने इस पे डबल टैप करके इसको ओपन किया। ये देखिए यहाँ ई के अंदर बैकअप के अंदर केस बैकअप के अंदर है। ठीक है। जैसे अगर हम ये देखें कि जैसे इसके अंदर आए हम तो ये देखिए केस पार्ट डी है जो कि ये सिस्टम का है। ठीक है। लेकिन जो ये है वो हमारा बैकअप लिया हुआ है जो ई ड्राइव से बैकअप से है। ठीक है। अब इसको डबल क्लिक करके हम इसे ओपन करके देखेंगे कि जो फाइल्स है वो फाइल्स है या नहीं है वो फाइल्स, ये सारी चीज़ें। अब देखिए तो ये बेसिकली अगर सिंगल केस पे कोई मल्टीपल इन्वेस्टिगेटर काम करते या किसी केस को जल्दी सॉल्व करने के लिए मल्टीपल इन्वेस्टिगेटर काम करते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन बहुत सूटेबल होता है कि हम बैकअप ले लें और फिर डिस्ट्रीब्यूट करके रीस्टोर कर दें इसे और केस
मतलब यूज़ कर ले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सपर्ट फोरेंसिक्स।